बिहार कृषि विश्वविद्यालय सुबौर भागलपुर में बहुत बढ़िया वैकेंसी निकला हुआ है। इस वैकेंसी को आप ऑफलाइन मोड में फॉर्म भरेंगे, लेकिन ऑफलाइन मोड में फॉर्म भरना है और जो इसका पेमेंट है वो पेमेंट ऑनलाइन तरीके से करना है। तो पेमेंट कैसे करना है आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। पेमेंट करने से पहले आप लोग यहाँ पे अगर देखिएगा तो 6 नंबर में बताया जा रहा है कि आवेदन शुल्क जो है ना किसको कितना पे करना है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, महिला किसी भी कैटेगरी से आती हो, आरक्षित हो या अनारक्षित हो, एवं 40% या उससे अधिक दिव्यांग यानी कि विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपया, और इन लोगों के छोड़ के जो भी हैं तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थी एवं अन्य राज्यों यानी कि जो बिहार से बाहर के हैं उन सभी लोगों के लिए 800 रुपए का पेमेंट करना है। पेमेंट जो है ना वो SBI ई कलेक्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर दिए गए लिंक द्वारा करना अनिवार्य होगा। परीक्षा शुल्क जमा करने की विस्तृत जानकारी अनुसूचित 3 के रूप में संलग्न है। तो चलिए हम अनुसूचित 3 में चलते हैं और वहां पे चल के देखते हैं कि पेमेंट करने का कुछ क्या प्रोसेस दिया हुआ है, क्या लिंक दिया हुआ है। उसी लिंक से देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो अनुसूची यहाँ पे 3 है और यहाँ पे पेमेंट करने के लिए यहाँ पे देखिए ये डायरेक्ट ओपन लिंक, तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसके ऊपर इसके वेबसाइट पे आ गए जहाँ पे हमको पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सुबौर भागलपुर का ये यूनिवर्सिटी है जहाँ पे वैकेंसी निकला हुआ है। तो सबसे पहले हमसे पूछेगा कि क्या आप बिहार राज्य के मूल निवासी हैं या नहीं है, मतलब नॉट रेसिडेंस ऑफ बिहार या रेसिडेंस ऑफ बिहार। तो आप जिस तरह के भी स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा एडवर्टाइजमेंट नंबर। तो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है ना 07/2023 है, 2023 है। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर बताने के बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि आप किस पोस्ट के लिए आवेदन दे रहे हैं, उस पोस्ट का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम बताना है। फिर यहाँ पे आपको अपने पिताजी का पूरा नाम बताना है। फिर यहाँ पे आपको अपना जेंडर बताना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। ये बताने के बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बताना है। आप अपना डेट ऑफ बर्थ बता लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ बताने के बाद आपको यहाँ पे एक अपना मोबाइल नंबर बताना है। मोबाइल नंबर बताने के बाद यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी बताना है कि आप किस कैटेगरी से पेमेंट पे कर रहे हैं, यहाँ पे बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे SC ST को छोड़ के देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए SC ST फीमेल को छोड़ के सभी लोगों को 800 पेमेंट करना होगा। SC ST फीमेल को 200 रुपए का पेमेंट है। तो आप अपना यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लीजिएगा। कैटेगरी चूज करने के बाद आपसे यहाँ पे एक वैलिड ईमेल आईडी पूछा जाएगा, वो यहाँ पे बता दीजिएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या आप PWD कैंडिडेट्स हैं। तो अगर हैं तो आप इसको यस कीजिएगा, नहीं है तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। ये करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है अप्लीकेशन फी। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स को 200 रुपए लगेंगे, बाकी किसी भी कैटेगरी को विकलांग अगर नहीं है तो 800 रुपए का। तो यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लीजिएगा कि आप कितना रुपए का अप्लीकेशन फी पे कर रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे रिमार्क बताना है। रिमार्क में अगर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद आप यहाँ पे बताइएगा कि इंटर योर डिटेल्स, आप इंडिविजुअल हैं या ऑर्गेनाइजेशन है या कॉर्पोरेट हैं। आप जो भी हैं तो इंडिविजुअल ही सिलेक्ट कीजिएगा क्योंकि आप खुद का पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद आप अपना नाम बताइएगा, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर बताइएगा और यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइएगा फिर से, और यहाँ पे आप अपना एक ईमेल आईडी बताइएगा। ये इसलिए कि पेमेंट का डिटेल्स इसी पे आएगा। फिर यहाँ पे जो कैप्चा दिखाई दे रहा है ना, इस कैप्चा को आपको इस बॉक्स में फिल करना है और फिल करने के बाद यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन है यानी कि डिक्लेरेशन है, इसको टिक करना है। और टिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपने फिल किया है ना वो सब डिटेल्स यहाँ पे खुल के आएगा। वो बारी बारी से आपको दिखा देगा। एक बार आप उसको अच्छे से मिला लीजिएगा ताकि कहीं मिस्टेक हमसे हुआ नहीं ना है। मिस्टेक गलती हो गया तो आपको सुधार करने का मौका मिलेगा, नहीं तो पेमेंट करने के बाद कैसे सुधार कर सकते हैं, नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे फिर क्लिक कीजिएगा, सब कुछ सही है तो। फिर जब नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो फिर हमारा नया इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे ये नया इंटरफेस में हमको दिखाएगा कि वेरीफाई पेमेंट डिटेल्स। अब जैसे यहाँ पे अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे 11 रुपया 80 पैसा का चार्ज कटेगा। नेट बैंकिंग का मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आप
अदर बैंक डेबिट कार्ड सॉरी अदर बैंक इंटरनेट बैंक से कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 17 रुपया और 70 पैसा का पेमेंट मतलब आपको एक्स्ट्रा लगेगा। और यहाँ पे अगर आप रुपए डेबिट कार्ड से करेंगे तो 0 रुपए का लगेगा, क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो आपको 12 रुपये 98 पैसा का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। और यहाँ पे रुपए पीआरसी बैंक चार्ज यहाँ पे देना होगा। और यहाँ पे और भी डिटेल्स देखिएगा तो यहाँ पे बताया हुआ है कि यहाँ पे देखिए ब्रांच से कीजिएगा तो 59 रुपये का लगेगा और आरटीजीएस कीजिएगा तो 15 रुपये का लगेगा। और यहाँ पे अगर आप यूपीआई करते हैं तो आपको 1 भी रुपए का चार्ज नहीं देना होगा और एक डेबिट कार्ड से करते हैं तो आपको चार्ज नहीं देना होगा। तो हम यहाँ पे यूपीआई वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही हम यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए यहाँ पे मेरा एक एसबीआई कलेक्ट रेफरेंस नंबर यहाँ पे मतलब हो चुका है जो कि मेरे सामने आ चुका है। अब यहाँ पे बोलेगा कि VPA, तो अगर आप VPA से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या है ना कि आपको अपना एक यूपीआई आईडी जो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का होता है उसका यहाँ पे फिल कीजिएगा और सबमिट कीजिएगा। नहीं तो अगर आप QR कोड से करना चाहते हैं तो यहाँ पे QR कोड पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे देखिएगा तो एक QR कोड ओपन होके आ चुका है। अब इस QR कोड को यहाँ पे एक टाइमिंग चल रहा है, जैसे यहाँ पे 4 मिनट 49 सेकंड 48 सेकंड, इस टाइम के अंदर ही आपको अपने यूपीआई ऐप से यानी कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजोन पे, किसी भी पे से जिस तरह आप दुकान पे स्कैन करके पे करते हैं ना उसी तरह आपको स्कैन करके पे करना होगा। जैसे ही आप स्कैन करके पे करेंगे ना तो स्कैन करके पे करने के बाद आपका ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा और आपके सामने यहाँ पे एक रिसिप्ट आ जाएगा। उस रिसिप्ट को आप क्या है ना कि रिसिप्ट को आप मतलब प्रिंट निकाल लीजिएगा ताकि आप फॉर्म के साथ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजने के लिए, और वहां पे जो आपको रेफरेंस नंबर मिलेगा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने के बाद उस रेफरेंस नंबर और उस डेट को आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना होगा। तो आई होप आज के इस वीडियो में आपको पता चल गया कि पेमेंट कैसे करना है। इस पेमेंट का जो लिंक है ना मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट इस एसबीआई ई कलेक्ट के वेबसाइट पे आ जाएंगे। आप वहां से क्लिक करके पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे भागलपुर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।